हेलो फ्रेंड, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी नॉलेज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिकमेंडेशंस ऑफ द 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जी हां दोस्तों, आज जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, जिसका प्रेस रिलीज आज 5 अक्टूबर को 7:44 पे अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मेनली 8 रिकमेंडेशन सेंटर ने जीएसटी काउंसिल ने दी है। तो रिकमेंडेशन हम अभी बारी बारी से 8 डिस्कस कर लेते हैं। रिकमेंडेशन, इस रिकमेंडेशन के मेनली 2 पार्ट हैं। 8 रिकमेंडेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 8 टोटल रिकमेंडेशन दिए गए हैं और इस रिकमेंडेशन के मेनली 2 पार्ट हैं। फर्स्ट और सेकेंड जो रिकमेंडेशन दिया है वो स्टेट के लिए दिया गया है और 3rd to 8 जो रिकमेंडेशन दिया है वो हम जैसे लोगों के लिए, जीएसटी पेयर के लिए, टैक्स पेयर के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। तो चलिए, फर्स्ट जो है रिकमेंडेशन है लेवी ऑफ सेंट्रल सेस। जो सेंट्रल सेस स्टार्टिंग में कंपनसेशन सेस, लेवी ऑफ कंपनसेशन सेस, जो ये कंपनसेशन सेस आया था स्टार्टिंग में 5 सालों के लिए आया था, जिसे गवर्नमेंट ने बियॉन्ड 5 ईयर एक्सटेंड कर दिया। यानी कि ये आया था जुलाई 2017 से जून 2022 तक के लिए, बट इसे रेवेन्यू गैप के लिए ये कंपनसेशन सेस आया था, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। अब कैसे एक्सटेंड करेंगे, इसके लिए वर्कआउट ये अभी फर्दर रिलीज करेंगे। दूसरा, सेंटर ने स्टेट को कंपनसेशन 20,000 करोड़ स्टेट को रिलीज कर दिया है आज। कौन से साल के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। और नेक्स्ट वीक में आईजीएसटी जो है 17-18 से रिलेटेड 25,000 करोड़ और रिलीज कर देगी कंपनसेशन सेस से। तो ये तो मेन बातें हो गई 2 कंपनसेशन सेस से रिलेटेड। अब चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है, जो रिटर्न, ईज ऑफ रिटर्न के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं वो देख लेते हैं। तो इन्हांसमेंट इन द फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ये रिटर्न फाइलिंग में इन्हांसमेंट, जैसा कि आपने पहले ही देखा था कि जो 30th काउंसिल में जो मीटिंग हुई थी, जिसके बदले जीएसटीआर 2 भी लेके आए थे कि हम प्रेजेंट सिस्टम को ठीक करेंगे, जीएसटीआर 2 भी लाएंगे। अब इन्होंने जीएसटीआर 2 में अब इन्होंने क्या किया है, जो ईज ऑफ करने के लिए जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की, जनरली जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट होती है, जो क्वार्टरली फाइलर्स होते हैं, जो जीएसटीआर 1 जो इसमें सेल्स का रिटर्न फाइल करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे जो फाइल करते हैं, उसकी ड्यू डेट रिवाइज कर दी गई है। ड्यू डेट रिवाइज करके 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी कि आप फर्स्ट क्वार्टर का अगर कर रहे हो तो आपकी ड्यू डेट हो गई 13 जुलाई। तो इस तरह से जैसे ही क्वार्टर एंड होती है उसके बाद 13 दिन का टाइम आपको मिला है कि आपकी लास्ट डेट जीएसटीआर 1 की, क्वार्टरली फाइलर्स की 13 तारीख की हो गई है, जो कि जीएसटीआर 3B की डेट से पहले हो गई है। यानी कि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो 4 रिटर्न आप क्या फाइल करोगे? जीएसटीआर 1। अब रोड मैप बनाया गया है कि जीएसटीआर 3B, जो जीएसटीआर 2B लाने का मेन मकसद था कि जीएसटीआर 3B को ऑटोमेटिक करना। तो इसमें क्या होगा, जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिक डाटा आएगा आपका सेल्स का, यानी कि आपकी लायबिलिटी का, आउटपुट लायबिलिटी का जो डाटा आएगा वो कहां से आएगा? जीएसटीआर 1 से आएगा। और ये मैंडेटरी हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से। आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 1 से 3B में आपको कुछ भी फाइल नहीं करना है, वो आपके जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है दोस्तों, यानी कि अब आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना मैंडेटरी हो गया। जीएसटीआर 3B आप इसके बिना फाइल ही नहीं कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना ही पड़ेगा। दूसरा, ऑटो पॉपुलेट करना है इनको इनपुट। तो इनपुट कब से किया है मैंडेटरी दोस्तों? इनपुट मैंडेटरी हो गया है 1/4/2021 से। ये भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा यानी कि
जो इनपुट का फिगर उठेगा वो जीएसटीआर 2B से उठेगा, 2B से उठेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 से। ऐसी फैसिलिटी डेवलप कर देंगे कि 1/1/2020 से ये ऑटोमेटिक उठेगा, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो फिलहाल के लिए, लेकिन 1/4/2021 से आपको ऑटोमेटिक वाला ही फिगर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेल्स आउटपुट ऑटोमेटिक, ये हो गया सेल्स इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिक। इनपुट होगा 1/4/2021 से और आउटपुट होगा 1/1/2021 से। तो अब आपका हो गया 3B ऑटोमेटिक। उसके बाद ये जो कंडीशन लगाई है ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी करने के लिए, जो 3B एज डिटेल्ड एबव जीएसटीआर 1 में ITC and in ensure that auto population of ITC and liability in GSTR 3B as detailed above, form GSTR 1 would be mandatory required to file before the GSTR 3B। यानी कि GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको GSTR 1 फाइल करना ही पड़ेगा। कब से? 1/4/2021 से आप पहले 3B फाइल कर ही नहीं सकते हो, ये मैंडेटरी हो जाएगा। जीएसटीआर 1 फाइल होगा तो ही 3B फाइल कर पाओगे। अब आगे प्रेजेंट सिस्टम में जो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है, जबकि जब स्टार्टिंग में जीएसटी एक्ट आया था तो आपको पता होगा जीएसटीआर 1, 2, 3 आया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टेम्पोररीली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B लेके आए थे, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 नहीं लेके आए थे। तो इसको क्या कर देंगे, 31 मार्च 2021 तक बोलते हैं कि अमेंडमेंट करके हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, और बाकी जीएसटी लॉ में ही अमेंडमेंट करके जीएसटीआर 1 और 3B को परमानेंट कर देंगे, यानी कि यही डिफॉल्ट रिटर्न रहेगा। अब जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 लॉ से ही हट जाएगा, यानी अमेंडमेंट करके ये कभी आया नहीं और कभी आएगा भी नहीं। तो ये जीएसटीआर एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको डिफॉल्ट रिटर्न बना देंगे। तो यहाँ पे ये था रिकमेंडेशन नंबर 3। अब चलते हैं रिकमेंडेशन नंबर 4 में। रिकमेंडेशन नंबर 4 में इन्होंने क्या किया है कि टैक्स पेयर इतने इतने रिटर्न फाइल करते हैं, इसके लिए इन्होंने स्टेप फॉर रिड्यूसिंग कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से आपका टर्नओवर कम है, देन रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइलिंग रिटर्न ऑन द क्वार्टरली बेसिस विथ मंथली पेमेंट। अब मंथली पेमेंट यानी कि आपकी एक रिटर्न फाइल आपकी रिटर्न फाइल होगी क्वार्टरली, आपकी रिटर्न फाइल होगी क्वार्टरली, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पेमेंट जो चाहिए वो चाहिए मंथली। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पेमेंट आप चालान के थ्रू दे दो, रिटर्न फाइल मत करो, जो पेमेंट है वो चालान के थ्रू कर दो और रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर दो। जो 5 करोड़ से नीचे वाले की उसकी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करना है। वो कब से आ जाएगी, ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 से। सच क्वार्टरली टैक्स पेयर वुड फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर हैव एन ऑप्शन टू पे। अब क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे 35% पेमेंट की। फर्स्ट मंथ में आप जो लास्ट क्वार्टर का जो आपने पे किया है टैक्स, उसका 35% फर्स्ट मंथ में पे कर दो, 35% नेक्स्ट में पे कर दो, और जो बच गया नेट टैक्स लायबिलिटी वो आपको थर्ड मंथ में, तीसरे मंथ में पे करना है। तो आपको ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 35 और रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर सकते हो। इस तरह से आप का जो अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, चालान के थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हो। अब इसमें एक HSN और SSC कोड में भी यहाँ पे चेंजेस लेके आए हैं। तो आपका 6 डिजिट सप्लाईज अगर 5 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है तो 6 डिजिट SSC कोड या HSN कोड मैंडेटरी हो गया डालना। और अगर आपका 5 करोड़ से कम है
तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, 4 डिजिट डालना है। किस पे डालना है? B2B सप्लाई ओनली, और यहाँ पे टोटल सप्लाई पे डालना है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो टोटल सप्लाई पे डालना है, और अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट डालना है, B2B सप्लाई पे डालना है। HSN और SSC कोड, SSC कोड भी डालना है और HSN कोड भी यहाँ पे डालना है। और गवर्नमेंट अगर किसी सर्विसेज को या गुड्स को नोटिफाई करती है तो उसमें 8 डिजिट तक HSN को डालना मैंडेटरी हो जाएगा। अब कुछ और मिसलेनियस प्रोविजन लाती है, जैसे कि कुछ CMP 08 आप SMS के थ्रू भी फाइल, नील फॉर्म आप SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। आपका दूसरा है रिफंड से रिलेटेड। रिफंड आपको कौन से अकाउंट में मिलेगा? वैलिडेटेड अकाउंट में मिलेगा, लिंक्ड विथ पैन एंड आधार, दोनों से लिंक होना चाहिए। पैन और आधार नहीं लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है, यानी कि रिफंड आपको अब अकाउंट कौन से अकाउंट से मिलेगी? जो पैन से लिंक है और जो आधार से लिंक है। यानी कि आधार से लिंक आप अपने अकाउंट को करवा लीजिए और अकाउंट में अपना मोबाइल वगैरह अपडेट करा लीजिए, अदरवाइज रिफंड आने में प्रॉब्लम आ सकती है। कब से? 1 जनवरी 2021 से। और यहाँ पे लास्ट जो है वो डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स को प्रमोट करने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए क्या कर दिया गया? GST एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों GST काउंसिल की रिकमेंडेशन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।